The guy you are seeing on the screen is not an ordinary guy. This guy has clear एनडीए और ये लड़के को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 10th में इसने कभी सोचा भी नहीं था जब ये 10th क्लास में था कि एनडीए निकालेगा। एंड इसकी कहानी ऐसी है कि ये अपने घर से लेके कोचिंग तक रोज 20 किलोमीटर जाता था और इसकी कोचिंग फोर्स डिफेंस एकेडमी थी। रोज जा रहा है, मतलब 11 से 12 रोज जा रहा है, रोज। और ये बंदे ने अपना सोशल मीडिया का अट्रैक्शन हटाया। इस बंदे ने अपनी पढ़ाई की ना काबिलियत बढ़ाई कि यार मैं करूँगा, मैं 5 6 8 घंटे जो भी लगेंगे करूँगा। अपने जो आदत है ना कि कैसे मैं अपनी हैबिट बनाऊँ बैठने की, वो भी बनाऊँगा। और इसने अपनी ना अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया। आप सोच के देखो, जो बंदा पढ़ाई में कभी मन ना लगता हो, इसको मतलब टीचर से सिर्फ इसी बात पे सुनने को भाई कभी पढ़ लिया कर, उस बंदे ने निकाल दिया। वो बंदा आपके सामने आ रहा है और वो बंदे की कहानी में आपको ना उसकी 11th 12th और एनडीए प्रिपरेशन की सारी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां से इसने तैयार किया ना फोर्स डिफेंस एकेडमी, वहां शायद जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इंदौर में। अगर आप इंदौर में, मेक श्योर यू विजिट दैट प्लेस, फोर्स डिफेंस एकेडमी। बट अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो देयर इज अ फ्री ऑप्शन, आप यूट्यूब पे जाओ, वो पूरी एनडी की तैयारी करा रहे हैं। लखन सो जो खुद डायरेक्टर हैं वो खुद इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मैंने उनके पूरे चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेक श्योर यू गो देयर एंड कंप्लीट योर एनडी प्रिपरेशन। नाउ वी मीट द गाय हु हैज डिड द वंडर। कॉन्ग्रेचुलेशन अमन भाई फॉर द एनडीए रिकमेंडेशन। यार 2 बार तो तुमने एनडीए रिटर्न निकाल ही दिया था और फाइनल रिकमेंडेशन भी ले लिया तुमने, एंड नाउ यू आर फिट टू जॉइन आर्मी। सब हो गया। पर यार एक बात बता, जब तू 10th में था, तूने सोचा था कि तू एनडीए निकाल के ज्वाइन करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा? मतलब हो, तूने सोचा था कभी? नेवर सर, नेवर। उस मतलब वो समन की खास बात क्या थी? तुम बताए तो तुम टॉपर नहीं थे, मुझे तो लगता है तुम टॉपर ही होगे जिस तरह से तुम नंबर लेकर आए। 420 मार्क्स एनडीए में, बहुत बड़ी बात है यार। सर टॉपर तो नहीं था, आई वॉज द काइंड ऑफ बॉय जिसको उसके सारे टीचर्स हमेशा बोलते रहते थे कि पढ़ ले पढ़ ले, बट मेरा पूरा ध्यान दोस्तों के साथ मस्ती करने में, क्लासेस बंक करने में, इस सब में रहता था। बड़ी बात है। पर तू मुझे बता रहा था यार कि वही दोस्त है जिनके साथ तूने मिलके स्ट्रैटेजी बनाई है, वही दोस्त है जिनके साथ मिलके तूने एग्जाम ये क्वालिफाई करा है। ये हो कैसे रहा? ये मैजिक हो कैसे रहा? मैं समझ नहीं पा रहा। ये अमन बदल कैसे गया एकदम? उसके दोस्त भी बदल गए, सब बदल गया क्या अपने आप एकदम से झटके से? सर झटके से तो नहीं हुआ है सर, काफी स्लो ट्रांजिशन हुआ है सर। 10th तक पता भी नहीं था एनडीए के बारे में, बट जैसे 10th के बाद पता चला, डिसाइड किया तब कि एनडीए जाना है, तो सर जैसे ही वो एक लक्ष्य मिला तो उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर मेहनत वहां से स्टार्ट की सर। यार ये कमाल है। बट सोच के देख यार, तेरे घर में ना चाचा मामा ताऊ मम्मी पापा कोई नहीं है फौज में यार। तेरे को लगा नहीं? शायद कई लोगों को तो मिथ होती है ना कि यार फौज में से उनका ही सिलेक्शन होता है या उनका रिजर्वेशन होता है जिनके माँ बाप फौज में होते हैं। कईयों को मानो, तुम्हारा मानना भी यही था क्या? सर इनिशियली ऐसा लगता था कि होगा या नहीं होगा, हाँ। बट जैसे आप जो बात कर रहे हो, फौज आर्मी ब्रेड्स का बस होता है फौज में। हाँ। जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देके आया एसएसबी का, तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मैटर नहीं करता है कि आप आर्मी ब्रेड हो या आप सैनिक स्कूल से हो। क्यों? इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर। तुम अगर डिजर्विंग बंदे हो तो तुम जरूर रिकमेंड होगे। पर तुम्हें पता कैसे लगा? कोई कर्नल ब्रिगेड का बेटा वापस जा रहा था क्या वहां से? जी सर। क्या कहानी हो? सर कहानी ऐसी थी कि मेरे जो रूममेट्स थे, हाँ। सर उसमें से एक बंदा था जो सैनिक स्कूल का था। अच्छा। सर कुछ और बंदे थे जो डिफेंस बैकग्राउंड के थे। ओके। बट उनमें से किसी का जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मेरे मन में ऐसा था कि इट डजंट मैटर कि तुम किस बैकग्राउंड से आते हो या तुम किस स्कूल से पढ़े हो। एट द एंड ऑफ द डे, उस डे पे तुम्हारा कैसा परफॉर्मेंस है और उस टाइम पे तुमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड किया है, वो ज्यादा मैटर करता है। चल ठीक है, मैं सारी बात मान गया यार। बट मेरे को ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तू सोच के देख यार, तू यकीन कर लेगा कि वो अमन है जो कभी पढ़ाई में था ही नहीं, जिसके टीचर से कह के थक जाते थे, वो रोज 20 किलोमीटर 2 साल, ठीक है ना, चल 1.5 साल पकड़ ले, एक हमारा कोविड वाला टाइम भी चला गया, ठीक है ना, कोविड में या उसके बिना ट्रैवल कर रहा है यार वो 20 किलोमीटर रोज। एफडी आ रहा है, फोर्स डिफेंस एकेडमी रोज आ रहा है, रोज जा रहा है। 20 किलोमीटर बहुत होता है, वो भी बस से, खुद का व्हीकल नहीं है, बस से। वो लड़का वो निकाल देगा। ऐसी क्या मतलब यार, तेरे में खास बात क्या डेवलप की तूने? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। मेरे तो जादू वाली चीज है ये। अमन ने क्या डेवलप किया ऐसा? सर जादू वाली तो कोई चीज नहीं है सर, वो एक मोटिवेशन था कि एनडीए जाना है। जब यहाँ पे इनिशियली जब मैं आया था, तब शुरू में ऐसा लगता था कि होगा या नहीं होगा, बट जैसे जैसे यहाँ एक्चुअल में पढ़ाई स्टार्ट की, अपने दोस्तों के साथ मिलके डिस्कस किया कि एनडीए जाना ही है, जो खुद से अपने दोस्तों से वादा किया कि एनडीए जाएंगे,
तो सर उस वादे को निभाने के लिए वो जो मोटिवेशन आता था, एक दूसरे को इंस्पायर करते थे सर, उसी से स्टार्ट हुआ। उसी से फिर ये 20 किलोमीटर की जर्नी बहुत छोटी लगने लगी सर। 20 किलोमीटर यानी छोटी लगनी, बट मैं तुझे कुछ और याद दिलाता हूँ। तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था स्टार्टिंग में, कोचिंग से जी आके कभी पढ़ना, कभी मूवी देखना, कभी 1-2 घंटे पढ़ लेना, ये हाल होता था तेरा। वो लड़का निकाल देगा एनडीए, सोच भी नहीं सकता कोई। उसके बाद फिर कुछ समय बाद 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहा है। ये चेंज हो कैसे रहा यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कोई जादू है, कुछ छड़ी है, कोई किसी बाबा से मिले हो, क्या हुआ है वहां पर? सर, जादू की छड़ी तो कोई नहीं है, बस ये एक बहुत स्लो ट्रांजिशन है सर। सर जब मैं इनिशियली आया था तब मैं ज्यादा पढ़ने वाला बंदा था भी नहीं। अच्छा। तो ये आधा एक घंटे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ट्राई किया, जिस चीज में इंटरेस्ट आता था शुरू में वो सब्जेक्ट्स पढ़ता था। बट जैसे जैसे ये रियलाइज हुआ कि एनडीए अगर जाना है तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अब चाहो या ना चाहो इनको पढ़ना पड़ेगा। और सर मन मार के पढ़ने से बेटर है कि खुश होके पढ़ो, और खुश होके पढ़ने से भी बेटर है कि एंजॉय करके पढ़ो। तो सर वैसे एंजॉय करते करते सर वो आधे घंटे 1 घंटे से कब 8-9 घंटे हो गए कोविड के टाइम पे, सर वो पता भी नहीं चला। या तूने बहुत बड़ी बात कही है, एंजॉय करते करते पढ़ो। पर पढ़ने में कोई मूवी तो देख नहीं रहा होता है, कोई दोस्तों के साथ गपशप तो हो नहीं रही होती, तो उसमें क्या मजा है मेरे को समझ नहीं आता। ये उनको भी नहीं समझ में आता, ये सीक्रेट क्या होते हैं ऐसे। और तुम्हारी मैथ्स तो कमजोर थी, जी सर। मुझे थोड़ा सर समझाओ यार। सर ये मैं अपने आप से, मैं एक बार जो खुद से मैं पेप टॉक देता था खुद को कभी कभी, तो उसमें मैं एक बार खुद को समझा रहा था कि अगर मुझे इंदौर से वापस छिंदवाड़ा जाना है अपने घर पे, तो उसके लिए या तो मैं रोड से जाऊंगा बाय रोड, या फिर मैं ट्रेन से जाऊंगा। और मान लेते हैं कि रोड खराब है और मुझे सिर्फ ट्रेन से जाना है, बट अगर मुझे ट्रेन का सफर पसंद नहीं है तो क्या मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा? भले अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, भले मुझे सफर पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भले मन मार के या जिस भी तरह वो सफर तो तय करना पड़ेगा। तो सर वही सोच के इनिशियली पढ़ाई स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे जैसे उस पढ़ाई को चैलेंज की तरह लिया। जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, वो जैसे जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो उसमें भी एक जील आने लगा, उसमें भी एक मजा आने लगा। उन चैलेंजेस को ओवरकम करना एक मजेदार बात हो गई थी सर, वो डेली रूटीन का पार्ट बन गया था। नहीं, तो ऐसे ये चीजें बहुत बड़ी बात है। एक फोर्स डिफेंस एकेडमी की मैं एक बात, अच्छी बात मानता हूँ कि जो टीचर पढ़ाते हैं ना, एक तो अच्छा पढ़ाता है, समझ में आता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है जी ना। सर। और इजी वे में समझाते हैं। और दूसरी बात, आप वो क्वेश्चन देख सकते हो पेपर में, चाहे लखन सर के वो सिनोनिम एंटोनिम्स हो जो उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाए थे, वो छपे छपाए हो, कुछ भी हो, ये अच्छी बात है। बट यार तुम एक बात नहीं अपने मतलब आने देते जहन में कि यार बैकलॉग नहीं होना चाहिए पढ़ाई का। जी सर। जो भी हो खत्म करो, ये क्या है, ये माइंडसेट क्या है, समझ नहीं आ रहा ये। सर माइंडसेट ऐसा था कि यहाँ पे जो क्लासेस रहती थी वो एटलीस्ट 6 आवर्स की क्लासेस रहती थी, 5 to 6 आवर्स। तो सर इतना ज्यादा अगर मैं बैकलॉग बनाते हुए चलूंगा तो मैं चाह के भी अपना सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो जो डेली टू डेली जो सर पढ़ाते थे, मैं कोशिश करता था कि घर जाके उसको उसी दिन रिवाइज करके खत्म कर दूं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, बट मैथ्स के अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसमें उतना टाइम नहीं लगाना है। अगर क्लासेस में हमने कोई सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़े हैं तो उसको घर जाके रीड करने में 15-20 मिनट लगेंगे, तो मैं उसको उसी दिन रीड करके खत्म करता था। मेरे को ना बहुत बात ना ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है यार, पर तुझे पता होगा बहुत डिफिकल्टी आती होगी। जी सोच के सर। देख, 20 किलोमीटर रोज ट्रैवल, फिर खाना भी खाता होगा, 2 मिनट बैठता भी होगा यार कम से कम, फिर जी सर। पढ़ने के लिए समय बचता कहाँ है? सर टाइम का ऐसा था कि जब मैं रात को पढ़ता था तो मैं मोस्टली पढ़ाई मेरी लेट नाइट तक चलती थी, 2:30-3 बजे तक। तो सर मैं कोशिश ऐसा करता था, जब मैं घर पहुंचता था तो मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट परिवार के साथ बैठ के उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ने बैठता था। 15-20 मिनट में मैं एक जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी या हिस्ट्री, उसको एक बार उसके नोट से गो थ्रू करता था। उसके बाद जो भी डिनर चलता था, डिनर के टाइम पे टीवी एंड ऑल, उसके बाद मैं शांति से जब सारी चीजें हो जाती थी, उसके बाद रात में जब कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था, मोबाइल में ना किसी के मैसेज आते थे, ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तब मैं आराम से बैठ के रात में लेट नाइट में बैठ के पढ़ता था, तो बहुत अच्छी जिससे बात है, काफी इजी रहता था सर। बहुत इजी है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। पर यार तू पढ़ने वाला बंदा था नहीं। अब जरा तुझे कुछ बातें याद दिलाता हूँ जो जो हम पढ़ने वाले बच्चों में नहीं होती ना, वो रिलेट कर पाते हैं।
जब रात होती है ना और जब हम अकेले होते हैं तो फिर हमारा लैपटॉप मोबाइल कहीं हमें और ही खींच लेता है। जी सर। तुम्हारे साथ भी होता होगा। ये फिर तुमने कैसे तोड़ा? सर इनिशियली तो जैसे जो इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप था, इसका काफी हद तक सर एडिक्शन था। बट मैं अपने आप से डिसाइड किया था, या अपने फ्रेंड से भी बात किया था कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैं खुद से डिसाइड कर लिया था कि जब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि इंस्टाग्राम मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है अपनी पढ़ाई में, तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर देता था। तो फिर जब मैं 2-3 महीने उसको डीएक्टिवेट रखता था, फिर जब मैं कभी अपने घर जाता था, तब जब वहां घर पे बोर होता था तो थोड़े दिन के लिए इंस्टाग्राम वापस चालू कर लेता था। फिर वापस जब पढ़ाई का मोड आता था, वापस इंदौर आता था, तब फिर से उसको बंद करके अपनी पढ़ाई में लग जाता ठीक है था। ब्रदर, यार सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एडिक्शन था, मैंने 2 महीने बंद किया, फिर मैं पढ़ना शुरू कर दिया, जब खोलना होता तब हमने खोल लिया। अबे ऐसा नहीं होता एडिक्शन। एडिक्शन होता है आज खोल लिया, फिर दोबारा डीएक्टिवेट को एक्टिवेट कर लिया, फिर चालू कर दिया। ठीक है, ये जी तो इनिशियली हुआ होगा यार, मैं पक्की बात कह रहा हूँ। सर, हुआ इनिशियली 1-2 बार ऐसा हुआ कि वापस मन कर रहा है तो स्टार्ट कर भी लिया। बट जब मैं एक बार स्टार्ट कर लिया, तो इंस्टाग्राम का फंक्शन ऐसा होता है, अगर एक बार डीएक्टिवेट करके वापस स्टार्ट किया है तो अगले 1 हफ्ते तक उसको वापस डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो मेरे को पता रहता था कि मैं अभी स्टार्ट कर लिया तो अगले 1 हफ्ते के लिए फंस जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। हाँ तो अच्छा। इसलिए खुद को समझाते हुए चलता था कि अभी स्टार्ट नहीं करना है। फिर वो धीरे धीरे एडिक्शन हट जाता है सर। अमन यार जरा मुझे 10th की स्कूल लाइफ समझा। यू जी सर। प्रोबेबली जो बच्चे टॉपर नहीं होते वो तो एक तो लाइमलाइट में होते ही नहीं है किसी भी रीजन से। ठीक है ना? तो 10th का मुझे अमन समझा जरा, मुझे 10th का अमन समझना है। सर 10th का मन भले पढ़ाई में नहीं था, बट लाइमलाइट में हमेशा रहता था। कैसे कैसे? क्लासेस बंक करना, टीचर्स, मतलब मैं हमेशा टीचर्स से मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहता था। टीचर्स का एक तरीके से फेवरेट था, क्योंकि मैं अच्छे से बात करता था टीचर से। वैसे रिलेशनशिप अच्छा था, बट पढ़ाई में नहीं था। बाकी खेल कूद में, क्लासेस बंक करना, ये सब मेरा ज्यादा चलता था। दैट्स ग्रेट। वो वहां से यार डिसिप्लिन की जर्नी कहाँ से? सोच के देख, वो तो अमन ही बदल रहा है ना। तूने कहा डिसिप्लिन सर मैंने एम्बेड कर लिया अपने अंदर, मेरे को बताया था तूने फोन कॉल पे, मुझे याद अच्छी तरह से। डिसिप्लिन से मैंने एम्बेड कर लिया। कैसे एम्बेड कर लिया यार? जो इंसान जो करता ही नहीं है, जिसके रूटीन में ही नहीं है, बैठने की आदत नहीं है पढ़ाई की, मैथ्स जैसे टिपिकल सब्जेक्ट को कर रहा है, वहां पर 120 नंबर लेकर आ रहा है, टोटल 420 लेकर आ रहा है, मेरिट में अपना नाम लिख लिया है। ये छोटी बात नहीं है यार। कैसे हो क्या रहा है यार? मैं अभी भी नहीं जादू समझ पा रहा हूँ। अभी भी तेरे पे टाइम, तो बता दे किसी बाबा का कोई कुछ है तो यू हैव अ फ्री चॉइस। नो सर। सर वो लक्ष्य मूवी का एक डायलॉग है कि इस करण को जिस दिन अपना लक्ष्य मिल गया, उस दिन ये सब कुछ कर सकता है। हाँ तो सर वैसे ही था। 10th तक मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि अंदर से जील आए कि कुछ करना है। अच्छा। क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स जो रहते हैं, मैं उसको ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि पता था पास तो हो ही जाना है, टॉप करके कुछ होना नहीं है। तो वही था। फिर जब सर एनडीए की पढ़ाई जब स्टार्ट हुई, तो एक खुद को पता चल गया था कि अब यहाँ पढ़ूंगा नहीं। मैं अपनी स्कूल लाइफ जो है 11th-12th की, वो छोड़ के आया हूँ, अपने दोस्तों को छोड़ के आया हूँ। यहाँ 2 साल अगर यहाँ पे रह रहा हूँ, तो एटलीस्ट उन 2 सालों का अच्छे से यूज तो करूँ। तो वहां से सर इंस्पिरेशन आता था, और वहां से जैसे डेली यहाँ एफडी आता था, तो यहाँ का जो लाइफस्टाइल सर, वो एक पैराडाइम शिफ्ट था मेरे लिए। यहाँ टीचर्स से इंटरेक्ट करना, अलग अलग जो ऑफिसर्स यहाँ आते थे उनसे इंटरेक्ट करना, जो साथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पे, वो भी उसी गोल के तरफ काम कर रहे थे। तो सर एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए चलना, वहां से सर जो डेली लाइफ में एक डिसिप्लिन आया सर, वो यहीं से आया है। ठीक है, अब मैं एफडी की बात करता हूँ। एफडी के तुम फाउंडेशन कोर्स में थे, मतलब 11th-12th दोनों। जी सर। ठीक है। तुम्हारी शायद दीदी ने आपके लिए ढूंढ के दिया था। मैं तो बिग थैंक्स टू दीदी, दीदी ने उस दिन ढूंढा ना होता तो शायद यहाँ भी ना होते। ठीक है। जी दीदी ने कहा कि फोर्स डिफेंस अकेडमी बहुत सही है, तू वहाँ जा, वहाँ देख, और तेरे को पसंद भी आ गया, पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी, सब हो रहा है। जी सर। बट यार कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, 2 साल कंसिस्टेंसी रखना बहुत अलग चीज़ है। तू रख पा रहा है, क्यों रखना है? कंसिस्टेंसी नंबर 1 फैक्टर, मुझे पूछ जानना है क्यों। दूसरा ये, कभी तो मन करता होगा यार कि अब छोड़ देते हैं यार, बहुत मेहनत कर ली। कई बार होता है ना, एक दिन 8 घंटे मेहनत कर ली, दूसरे दिन लगता है यार कल करी तो थी बहुत मेहनत, चल आज ब्रेक ले लेते हैं। होता है ना, सबके साथ होता है। 15 दिन मेहनत की, 15 दिन नहीं हो पा रही है। तुम कैसे कर पा रहे हो? सर कंसिस्टेंसी में रखने की कोशिश करता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि 365 डेज मेरा कंसिस्टेंसी सेम रहता था। अच्छा। मैं जितना ज्यादा कोशिश करता था कि अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहूं,
भले ही मैं रोज 9-10 घंटे ना पढूं, 7-8 घंटे भी ना पढूं, भले ही मैं रोज 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट मैं उसको कंसिस्टेंटली कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ के बर्नआउट फील कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक पहले गोल रहता था। और सर जैसे 2 साल की बात है, तो उस बीच में बहुत से ऐसे फेसेस आए जब ऐसा लगा कि अभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, या आज तो नहीं हो पाएगा। तो उन डेज पे मैं अपने आप को रेस्ट भी देता था। जैसे अगर आज मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, तो मैं उस दिन कोई मूवी देख लिया, या फैमिली के साथ, दीदी जीजा जी के साथ कहीं बाहर चले गया, फ्रेंड से मिल लिया, फ्रेंड से कॉल पे बात कर ली 1 घंटे। तो सर ऐसे करके मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम भी देता था, ताकि मेरा रूटीन जो है वो एकदम मोनोटोनस ना हो। और ऐसे ही करके सर फिर जब जैसे ही मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था, तो मैं वापस अपनी पढ़ाई के साथ रिस्टार्ट करता था। ठीक है, दैट्स गुड। मेरे को समझ में भी आ रही है बात, लॉजिकल भी है ये बात। जी सर। बट यार मैं एक बात जानना चाहूँगा, यू आर अ काइंड ऑफ गाय हु हैज शाइनेस, हु हैज इंग्लिश में पूरा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। तुम कर्नल बर्मन सर से पहली बार मिल रहे हो, तुम्हें कहीं ना कहीं इंटीमेशन लगता था यार ऑफिसर आदमी है तो, और उनकी तो बोल्डनेस भी बहुत है, चाहे वो एजेड हो ओल्ड हो, बट बोल्डनेस वगैरह आ रही है। तो तुम हमेशा सीखने पे लगते थे पर्सनैलिटी में। पर यार ये पर्सनैलिटी का ये फेस अगेन फिर से देखो, ये वो अमन है नहीं, वो अमन दूसरा बदल रहा है। ये मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। कोई बार बार पोक करके बोलता है कि एनडीए एनडीए एनडीए, भाई एनडीए क्या हो क्या रहा है यार। सर मतलब मैं बहुत ज्यादा शाय बंदा कभी से नहीं था। मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का ही बंदा हूँ, जो मतलब मेरी कोशिश रहती थी कि लोगों से मैं जितना इंटरेक्ट कर सकूं, अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन मेरे सामने है तो उससे जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकूं, जितना ज्यादा सीख सकूं, उतना ज्यादा कोशिश करता था। सेम विद बर्मन सर। जब मैं बर्मन सर से पहली बार मिला था, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई थी। मैं 5 मिनट ही, मैं उस दिन मुझे कहीं और जाना था, तो क्लास में मैं लेट था। 5 मिनट बस सर जब एक कोई टॉपिक बता रहे थे, तब मैं 5 मिनट सर को सुना था। और उन 5 मिनट में सर की पर्सनैलिटी मुझे काफी इम्प्रेस कर गई थी, क्योंकि सर जो भी बात करते थे वो अपनी बात को काफी बोल्डली रखते थे। और फिर जब उनके साथ मेरी क्लासेस डेली चलती थी, तो मैं उनसे यही सीखता था कि अपनी बात को, जो भी बात है, अगर अपन किसी चीज से डिसएग्री कर रहे हैं या एग्री कर रहे हैं, तो हर बात को अपन कैसे स्ट्रांगली रख सकते हैं। तो वो सिर्फ ना ही एसएसबी में, वो डेली लाइफ में भी काफी काम आती है। तो सर ये चीज उनसे सीखी है। अच्छा, लखन सर जो अभी एफडीए के डायरेक्टर हैं, उनमें एक खास बात थी, वो कुछ कहानियां सुनाया करते थे। देखो ये बच्चा भी हुआ, ये बच्चे हुए, ये बच्चा भी यहीं से निकला है। वो कहानियां कुछ सेंस होता था, तुम्हारे दिमाग में लगती सर थी वो? बिल्कुल सेंस होता था सर, क्योंकि जो सीनियर्स यहाँ से पढ़ के रिकमेंड हुए थे, सर वो भी उसी जर्नी से गो थ्रू हुए थे जिस जर्नी में मैं था। और अभी मैं रिकमेंड हुआ हूँ, तो मैं जब अभी यहाँ के 11th-12th के बच्चों को देखता हूँ, तो मैं भी उसी जर्नी से आया हूँ जिस जर्नी में वो आज है। तो सर वो चीजें काफी सेंस क्रिएट करती है, बट क्योंकि सर सर ने जब। बट सर ने यार कोई स्टोरी तो बताई होगी ना, ये बच्चा ऐसा था। आज तो जी सर। अमन की कहानी भी होंगी ऐसी कि भाई अमन कभी पढ़ाई में नहीं था, ठीक है ना, पर सर ने कोई ऐसी कहानी बताई जो तुम्हें एकदम टच कर गई हो? जी सर। सर जैसे जो भी सीनियर्स यहाँ पे रिकमेंड हुए थे, चाहे वो तुषार भैया हो या फिर सार्थक भैया हो, तो सर उनकी स्टोरी जब बताते थे, तो सर बताते थे कि एकदम वो तुम्हारे जैसा बंदा था, जिसको इनिशियली फौज के बारे में ना ज्यादा कुछ पता था, ना वो बहुत ज्यादा अपने साथ कुछ ऐसी पर्सनैलिटी लेके आया था कि वो एकदम ऑफिसर ही बन के आया हो। बट यहाँ पे जैसे जैसे ग्रूमिंग हुई, वो तुम्हारे ही फेस से निकल के वो बंदा आज एकेडमी में है, ट्रेन कर रहा है। तो एक तुम अपनी जर्नी को, अगर तुम जैसे उसने जिया है, जैसे अपनी जर्नी को एंजॉय किया है, वैसे अगर तुम जियोगे, तो एक दिन तुम भी उसी जगह पे पहुंचोगे जहां पे वो आज है। तो सर उसी से इंस्पिरेशन लेके वैसे ही अपनी जर्नी को जी के सर आज यहाँ तक आए। ठीक है, डन। अब मैं एक बात, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने बहुत सारी बातें ना स्ट्रैटेजी माइंडसेट सब पे करी है, मैं बुक्स पे आता हूँ या तुम्हारी पढ़ाई पर आता हूँ। जब हम 2 साल में होते हैं, हमें बहुत समय होता है। 11th-12th हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, माइलस्टोन। अगर वो ढंग से नहीं हुआ, नंबर्स बहुत डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और तुमने बीएचयू तक निकाल रखा है, बड़ी बात है ये, ठीक है ना। हर किसी का एडमिशन नहीं होता बीएचयू में, ऊपर से एनडीए निकल गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये वर्क लाइफ बैलेंस में स्कूल की पढ़ाई और जो एनडी की पढ़ाई है, उसको तुमने बैलेंस किया कैसे किया है? क्योंकि यार कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती ही होगी, आई एम श्योर। क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और वहाँ पर स्टेप वाइज या थ्योरेटिकल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनडीए। तुमने करा कैसे ये मैनेज, ये पॉसिबल हो कैसे रहा है? और तुमने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब क्या है? मुझे इस सवाल के जवाब चाहिए मुझे।
सर माय आंसर माइट लुक अ लिटिल सुपरफिशियल, बट सर जब हम ऐसे बात करते हैं कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जब हम इतने सारे सब्जेक्ट्स को नाम गिन के देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा लगता है। हाँ बट द थिंग इज कि अगर हम स्ट्रेटेजाइज कर ले उसको कि कैसे हमको बैलेंस करना है स्कूल लाइफ को, स्कूल के सब्जेक्ट्स को और एनडीए की प्रिपरेशन को, तो वो आसानी से बैलेंस हो जाएगा अगर हम राइट स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे जो टॉकिंग अबाउट मैथ्स, मैथ्स का जो सिलेबस है वो समवॉट रिलेवेंट है 11th-12th का एनडीए का सिलेबस और 11th-12th का, एग्री। तो उसको हम साथ में मैनेज कर सकते हैं। बट बस बात यह है कि जो 11th-12th का जो मेनली एग्जाम होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मायने रखती है, और एनडीए में आप कितने स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी से उस सवाल को कर रहे हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन के टाइम पे भी क्लासेस में ऐसा होता था कि हम इनिशियली हमको कॉन्सेप्ट जब हमारे बिल्ड होते थे तो उसको, उसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम करते थे। उसके बाद जब हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जब हम कॉन्सेप्चुअली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तब स्टार्ट होता है कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करें, कैसे उसी कैलकुलेशन को हम शॉर्ट बना के, जैसे एक सवाल को सॉल्व करने में हम 1 मिनट लगा रहे हैं, कैसे उसको 20 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में सॉल्व करें। ये विद प्रैक्टिस आता है सर। तूने कैलकुलस की कुछ ट्रिक बनाई थी, कैलकुलस के क्वेश्चन हो जाते थे, क्या था वो? सर कैलकुलस में, जैसे मेरा कैलकुलस उतना स्ट्रांग नहीं था, बस मैं अच्छे से पढ़ा था डिफरेंशिएशन सबसे अच्छे से। तो जो इंटीग्रेशन के जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो इंटीग्रेशन में मैं ज्यादा टाइम नहीं देता था क्योंकि इंटीग्रेशन मेरा काफी वीक था। तो इंटीग्रेशन के फॉर एग्जांपल 5 सवाल आते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर 5 सवाल आए हैं, तो 5 सवाल में से अगर हम ऑप्शंस को अगर हम डिफरेंशिएट करके देख ले, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करने पे हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे करके मैं, अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो 5 सवाल में से एटलीस्ट मैं 2-3 हमेशा सॉल्व कर लेता था लाइव पेपर में भी। तो सर ऐसे करके मेरा एग्जाम में अप्रोच रहता था। ठीक है, करना शुरू करो, स्ट्रैटेजी बनती चली जाएगी अपने आप, पर जी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना जरूरी है। दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट। यार एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे वो बता, वो पल बता मेरे को जब तू रिकमेंड हो रहा था ना, ठीक है ना, और चेस्ट नंबर बोले जा रहे थे, तो तेरी हार्ट बीट क्या चल रही थी? सर पहले तो काफी डर लग रहा था, मतलब थोड़ा शिवरिंग हो रही थी कि क्या होगा, होंगे नहीं होंगे रिकमेंड। बट जैसे ही वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट सर थे, उनने जैसे फर्स्टली 2 बंदे रिकमेंड हुए थे, तो उनने सबसे पहले मेरा ही नाम, मेरा ही चेस्ट नंबर लिए थे, चेस्ट नंबर 15। तो कुछ सेकंड्स के लिए समझ नहीं आया कि सही में ऐसा हो गया है। बट जैसे ही पीछे आवाज आई कि चेस्ट नंबर 15, तो फिर उठा मैं, अपना चेस्ट नंबर बोला, अपना रोल नंबर, नाम बोला। फिर जब सामने जाके खड़ा हुआ तो जो भी साथ में बंदे थे, तो सर उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि किसी के भी मन में ऐसा एनवी वाली फीलिंग नहीं थी, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो सर वो एक बहुत बढ़िया फीलिंग थी। फिर मम्मी को जैसे कॉल करके बताया कि मम्मी हो गया है, तो सर वो एक ऐसा मोमेंट था जिसके लिए 2 साल से सपने देखा था, 2-3 साल से प्लान किया था कि मम्मी को सबसे पहले कॉल करके बताऊंगा। तो सर जब वो सक्सेसफुल हुआ, तो दैट फीलिंग वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड सर। दैट्स गुड। नाउ तो एनडीए बॉल के सपने ज्यादा आ रहे होंगे अब तो, हाँ? सर अभी तक तो बॉल के बारे में सोचा नहीं, पहले सोचता था, अभी रिकमेंडेशन के बाद से नहीं सोचा है। दैट्स गुड यार, मजा। अब तो लाइफ ऐश है, अब आर्मी, यू गोइंग टू वियर द ऑलिव ग्रीन, वो फाइनली सपना हो ही गया पूरा। आज तक खानदान में कोई फौज में नहीं था, मुझे लग रहा है वो टाइम आ जाएगा कि अमन का नाम ना फ्रेम हो जाएगा घर में, हमारे घर से फौजी ये है। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स अ ग्रेट मूवमेंट, ग्रेट लाइफ यार, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। यू आर अमेजिंग गाय, वर्क हार्ड, यू हैव चेंज योरसेल्फ। क्या था अमन, क्या बन गया अमन, बहुत बड़ी बात है यार। एंड आई विश शायद एक टाइम ये भी आए कि दैट वी सी द गोल्ड मेडल ऑन योर चेस्ट, शायद वो दिन भी आए, हम वो देखना चाहेंगे। और Thank you so much, sir. बाकी महावीर चक, पीवीसी, तो वो भी हमारा इंतजार रहेगा कि यार अमन तो है कमाल का आदमी यार, ऐसी पर्सनैलिटी तो यार कहाँ ही मिलती है। सो दैट्स ग्रेट यार, थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स, बहुत क्लैरिटी आई। थैंक यू मैन, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बताओ। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।